मोक्षमार्गस्य नेतारं नेतारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ महाशास्त्र की यह तत्वार्थ राजवार्तिक नामक टीका, इसके आधार से यहाँ अपनी चर्चा चल रही है पेज नंबर 423 पर। बहुत न्याय का प्रकरण है, उपयोग बहुत ज्यादा खपाया जाता है इस न्याय की चर्चा में। हम थोड़ा सा फास्ट पढ़ते हैं, कहीं कोई महत्वपूर्ण उपयोगी बात यदि आएगी हम उसकी चर्चा करेंगे, उपयोग को एकाग्र करके समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में भी आएगा। देखिए 423 पेज पर अंतिम पैराग्राफ, स्वयं सद्भाव और पर अभाव के अधीन जीव का स्वरूप होने से वह उभयात्मक है। क्या कहा, कैसा है जीव का स्वरूप? उभयात्मक। स्वयं का सद्भाव और पर का अभाव, ये दो तरह से बात होगी। मतलब स्वयं का सद्भाव कहलाता है अस्ति और पर का अभाव कहलाता है नास्ति। तो वस्तु का स्वरूप इस तरह से उभयात्मक है। यदि जीव पर सत्ता के अभाव की अपेक्षा न करे तो वह जीव न होकर सत मात्र हो जाएगा। माने पर सत्ता का अभाव कितना जरूरी है। आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि हम जीव की चर्चा कर रहे हैं और उसमें दूसरे की सत्ता का अभाव नहीं हो, तो दूसरे की सत्ता का अभाव न होने से वो सत मात्र रह गया, वो सर्वव्यापी हो जाएगा। एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ का अभाव, ये उसकी मर्यादा और वस्तु को अलग रखने का बहुत महत्वपूर्ण गुण है। आप देख लीजिए, एक वस्तु दूसरे वस्तु से भिन्न है, माने ये क्वालिटी उनको स्वतंत्र रख पा रही है। यदि वे अलग न हो तो अलग नहीं होने का मतलब होता है एक ही होना। अलग नहीं होने को क्या कहते हैं? एक है, तो एक हो जाएगी, सन्मात्र हो जाएगी। यदि जीव पर सत्ता के अभाव की अपेक्षा न करे तो वह जीव न होकर सन्मात्र हो जाएगा, सतमात्र हो जाएगा। इसी तरह पर सत्ता के अभाव की अपेक्षा होने पर भी स्वसत्ता का सद्भाव न हो तो वह वस्तु ही नहीं हो सकेगा। जीव होने की बात तो दूर की है। माने जिस तरह से पर सत्ता के अभाव की बात है, उसी तरह से स्वसत्ता के सद्भाव की बात भी है। माने पर सत्ता का अभाव भी और स्वसत्ता का सद्भाव भी, ये दोनों ही चीजें उस वस्तु के अस्तित्व के लिए जरूरी है। स्वयं से अभिन्नता और पर से भिन्नता, इन दोनों में से एक की भी कमी हुई तो वस्तु की स्वतंत्र सत्ता कायम नहीं रह सकती। माने वस्तु की स्वतंत्र सत्ता को कायम रखने के लिए इन दोनों चीजों की जरूरत है। सत्ता के लिए पर से भिन्नता, ठीक है ना, यह आंतरिक अभिन्नता के लिए स्वयं से अभिन्न स्वसत्ता, और पर से भिन्नता न होगी तो पर के हस्तक्षेप के कारण उसका स्वरूप बिगड़ जाएगा।
आत्म वस्तु के ऊपर भी आप इस बात को लगा करके देख सकते हैं। आत्मा पर रूप नहीं है, ये पर सत्ता की नास्ती। पुद्गल पर सत्ता है, जीव से पृथक सत्ता है पुद्गल की, और मेरी उससे पृथक सत्ता है। तो जीव में माने मुझ में पर सत्ता की नास्ती, माने मेरे में पुद्गल का अस्तित्व नहीं है, मुझ में पुद्गल नहीं है, मुझ में कर्म नहीं है, मुझ में नौ कर्म नहीं है। ये सब जीव में पर सत्ता की नास्ती। बहुत जरूरी है, अपने मूल अस्तित्व को पहचानने के लिए पर सत्ता की नास्ती जरूरी है। पक्का जितना पर के अभाव की जरूरत है उतना ही स्व सत्ता के सद्भाव की भी जरूरत है। अपनी सत्ता का सद्भाव ही ना हो तो पर का अभाव क्या होगा। जैसे मान लीजिए हम एक ऐसी चीज की बात बतलाएं आपको, हवा। अरे साहब एक हवा है, उस हवे में पुद्गल की नास्ती है, पुद्गल का अस्तित्व नहीं है उसमें। पर सत्ता की नास्ती हमने सिद्ध कर दी, उसमें पुद्गल नहीं है, उसमें कर्म नहीं है, ऐसा भिन्न भिन्न बतला दिया। तो क्या उसकी अपने आप में भी कोई सत्ता है या नहीं है? तो कहा नहीं साहब वो तो काल्पनिक है, उसकी खुद की सत्ता नहीं है। जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं उसकी अपने से तो सत्ता होना जरूरी है, स्वयं से सत्ता भी हो, और वो जो सत्ता है उस सत्ता में दूसरे का हस्तक्षेप भी ना हो। तो दो प्रकार से सत्ता की यहाँ चर्चा की जा रही है। देखिए तो वापस पढ़ता हूँ, बहुत मार्मिक बिंदु हैं अपने निर्णय के लिए, लेकिन बस न्याय की भाषा है ना तो अपने को थोड़ा सा अटपटा सा लगता है, कभी सुनी नहीं ना हम लोगों ने, कभी सुनी नहीं, कभी इसका अभ्यास नहीं किया, इसलिए अपने को ये सब भाषा थोड़ी सी जटिल लगती है। किस तरह से तर्क वितर्क कर रहे हैं। पदार्थ की सिद्धि एक्चुअल में कोई एक ऐसे व्यक्ति आपके सामने हो जो तर्कशील तो है, बुद्धिमान तो है, लेकिन जैन नहीं है, माने जिसने आत्मा के बारे में कभी नहीं सुना। अब वो तो ऐसा ही सोच रहा है कि यार आत्मा का तो कोई अस्तित्व ही नहीं होता, आत्मा की तो कोई सत्ता ही नहीं होती। अच्छा आत्मा की सत्ता मान भी ले वे, माने स्वयं सत्ता का अस्तित्व भी मान ले वे, तो आत्मा की सत्ता सर्वव्यापी माने। इसमें भी मेरा अस्तित्व है, माइक में भी मेरा अस्तित्व है, किताब में भी मेरा अस्तित्व है, आईपैड में भी मेरा अस्तित्व है, मोबाइल में भी मेरा अस्तित्व है, टेबल में भी मेरा अस्तित्व है। तो फिर उसको समझाएंगे भैया ये पर पदार्थ हैं, ये पृथक पदार्थ हैं, इनकी सत्ता बिल्कुल स्वतंत्र है तुम्हारे से। देखो मोबाइल के खराब हो जाने पर तुम खराब नहीं होते ना, इसका मतलब मोबाइल का अस्तित्व तुम्हारे अस्तित्व से अलग है। देखो किताबें पुरानी हो जाने पर तुम पुराने नहीं होते ना। देखो मकान टूट जाने पर भी तुम नहीं टूटते ना, गाड़ी के बेच दिए जाने पर भी तुम्हारा अस्तित्व रहता है ना। इसका मतलब इन सब चीजों की सत्ता तुम्हारी सत्ता से भिन्न है। न्याय से समझ में आ रही है बात। शरीर छूट जाने पर भी आत्मा चला जाता है, कुछ था इसमें, इसका मतलब शरीर से भी, शरीर में रहते हुए भी उसकी सत्ता बिल्कुल भिन्न है, आत्मा की सत्ता। ये तो हुई पर से भिन्नता। लेकिन क्या आत्मा का स्वरूप पर से भिन्नत्व मात्र ही है या उसका निजी स्वरूप भी है? जब हम आत्मा के स्वरूप की चर्चा करें तो क्या इतना मात्र ही आत्मा है कि आंखों से दिखता नहीं है?
ये नास्ती से बात कर रहे हैं अपन, पर सत्ता की नास्ती की बात कर रहे हैं। इतना ही मान लेंगे, शरीर से छुआ नहीं जा सकता है आत्मा को। नास्ती है ना, स्पर्श गुण की नास्ती है। आत्मा में वर्ण गुण की नास्ती है। आत्मा में कलर नहीं है, आत्मा में शब्द भी नहीं है, क्योंकि शब्दों की पृथक सत्ता है। वर्ण जिसमें पाया जाता है उसकी आत्मा से पृथक सत्ता है। स्पर्श जिसमें पाया जाता है उसकी आत्मा से पृथक सत्ता है। अब हम आपसे पूछते हैं, जिनकी पृथक सत्ता है वे तो पृथक हैं, लेकिन आत्मा शब्द रूप नहीं, वर्ण रूप नहीं, गंध रूप नहीं, स्पर्श रूप नहीं, इन सब से भिन्न सत्ता वाला ही है क्या बस? या उसका स्वतंत्र भी कुछ अस्तित्व है, अपने आप में भी कोई अस्तित्व है उसका? या नकारात्मक ही मानेंगे, निषेध पर की मानेंगे? शस्त्र से कटता नहीं है, अग्नि से जलता नहीं है, वायु जिसको सुखा नहीं सकती है, जल जिसको गला नहीं सकता है, क्या ऐसा ही स्वरूप है क्या बस? बोलो। क्या लगता है आपको कि नहीं नहीं, ये तो पर सत्ता की नास्तीपन की चर्चा की, स्व सत्ता से अस्थि बताओ। जब हम स्व सत्ता से अस्थि की बात करते हैं तो कहते हैं आत्मा ज्ञानवान है, आत्मा चारित्रवान है, आत्मा श्रद्धा स्वरूप है, आत्मा सुख स्वभावी है, आत्मा ज्ञान आनंदमय है, चैतन्यमय है। ऐसा चेतन तत्व आत्मा है। तो अपने को लगता है ये स्व से अस्थि, मेरे असंख्यात प्रदेशों में मेरी अस्थि है। ठीक है, ये ऐसे अस्तित्व की अपन चर्चा करें। दोनों बातें यहाँ के लिए। अब इसका निषेधात्मक देखो, स्व सत्ता यदि न हो तो क्या स्वरूप बनेगा? पर सत्ता का यदि अभाव न हो तो क्या स्थिति बनेगी? आप सोचिए, आत्मा में यदि पर सत्ता का अभाव नहीं हो, यदि आत्मा में शरीर की सत्ता का अभाव नहीं हो, तो शरीर और आत्मा मिलकर के एक हो जाएंगे। जीव में यदि ये जो शरीर दिखता है, इसका जो खून मांस हड्डी है, इनसे वो जीव तत्व शरीर में रहता हुआ भी भिन्न न हो, तो आपने कल्पना भी नहीं की होगी मरण के बाद में आत्मा निकल करके जाएगा तो रेड कलर का निकलेगा, ब्लड में सना हुआ निकलेगा, खून से लथपथ बाहर भागेगा आत्मा एक गति से दूसरी गति में जाते समय। लेकिन क्योंकि वो आत्मा इस शरीर में रहते हुए भी खून से लथपथ नहीं होता, इसका मतलब आत्मा उस खून को छूता भी नहीं है। तो नहीं छू रहा है, ये उसमें पर की नास्ती है। यदि ये नहीं होगी तो आत्मा शरीर सब पदार्थ एक दूसरे से मिलकर के एक में हो जाएंगे। इसलिए पर की नास्ती कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। फिर स्व से अस्थि की बात कर लो, स्व सत्ता की बात कर लो। स्व सत्ता रूप से उस वस्तु का सद्भाव ही ना हो, कौन चाहेगा? हमें ध्यान है, ऐसी घटनाएं कई बार होती है समाज में। एक बार हम शेरडाला पढ़ा रहे थे, बहुत पुरानी बात है, कोई 1991-92 के आसपास की बात है। हमारे बहुत बुजुर्ग महिलाएं थी और हम उनको शेरडाला पढ़ाते थे। घर के पास में मंदिर था। तो जब हमने वहाँ मोक्ष के स्वरूप की चर्चा की, तीसरी ढाल में यहाँ ये चर्चा,
सकल कर्म ते रहित अवस्था सोशिय थे सुखकारी। तो मैंने कहा वो मोक्ष अवस्था जो है वो सुखकारी है, आत्मा वहां पूर्ण सुखी होता है। तो सच में मेरे सामने बैठे हुए दो बूढ़े अम्मा जी इतना आश्चर्य से देखा और कहा कि मोक्ष में भी कोई आत्मा होता है क्या? मैंने कहा क्यों मोक्ष में आत्मा क्यों नहीं? बोले मोक्ष में सब खत्म हो जाने को मोक्ष कहते हैं, कुछ भी नहीं बचा तब मोक्ष कहलाता है। मैंने कहा भाई कैसी बात कर रहे हैं आप, जब कुछ भी नहीं बचा, यदि मेरा अस्तित्व भी नहीं बचेगा तो फिर मुझे ऐसे मोक्ष से क्या प्रयोजन? तो क्यों चाहूंगा मैं मोक्ष? क्या ये इस प्रकार की बात नहीं हो गई कि हम बीमारी को दिखाने के लिए डॉक्टर के पास में जाएं और हम ये कहें कि डॉक्टर साहब बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ, आप कोई इलाज करो इसका, ये दर्द मिट जाए। और वो डॉक्टर ऐसा इलाज करने की बात कहे कि तुम चिंता मत करो, न मर्ज रहेगा न मरीज रहेगा। हमें ऐसा इलाज कराना है क्या? नहीं। कौन चाहेगा जिसमें मेरी सत्ता ही मिट जाए, मेरा अस्तित्व ही नहीं रहे? ऐसा मोक्ष मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो ऐसा मोक्ष चाहिए जिसमें मेरी सत्ता तो ज्यों की त्यों मेंटेन रहे और जो पर सत्ता है, जो ऊपरी है, वहां परिवर्तन हो जाए। मुझसे जितने पृथक पर द्रव्य हैं, जो मेरे से पृथक सत्ता वाले हैं, जो मेरे से भिन्न अस्तित्व वाले हैं, वे मेरे से बिल्कुल भिन्न हो जाए और मैं शुद्ध निखालिस तत्व, चैतन्य तत्व, प्रकाश मूर्ति, आनंद स्वभावी आत्मा, ज्यों का त्यों आनंदमय, निर्विकार निर्विकारी, बिल्कुल ज्यों का त्यों सिद्धालय में जाकर के परिपूर्ण रूप से विराजमान हो जाऊं, मैं रहूं। तभी तो अरे सुख को कौन भोगेगा? सुख को भोगने वाला भी तो चाहिए ना। ये स्वयं के अस्तित्व की बात बतला रहा हूं मैं, स्वयं सत्ता के सद्भाव की बात बतला रहा हूं। पर सत्ता के अभाव के साथ साथ स्व सत्ता का सद्भाव भी जरूरी है। ये वस्तु ही नहीं होगी तो फिर जीव होने की बात ही कहाँ रही? सब कुछ खत्म हो जाएगा। कितनी मार्मिक लाइनें हैं, बोले ये 4 लाइनें अपन ने यहाँ पढ़ी है। वापस देखिए अब जरा इन लाइनों को, नहीं 423 पेज पर अंतिम पंक्तियां। स्व सद्भाव और पर अभाव, स्व सद्भाव अस्तित्व, पर अभाव नास्तित्व। अस्तित्व नास्तित्ववादी धर्मों की ही चर्चा चल रही है। इनके अधीन जीव का स्वरूप होने से वह उभयात्मक है, अस्ति नास्ति स्वरूप है। यदि जीव पर सत्ता के अभाव की अपेक्षा न करे, यदि ये जीव पर सत्ता के अभाव की अपेक्षा नहीं करे, यानी पर सत्ता का अभाव न हो, तो वह जीव न होकर सन मात्र हो जाएगा। सन मात्र में सत मात्र, फिर जीव नहीं रहेगा, बस जो है तो सत है, क्योंकि पर का तो अभाव है नहीं। पर का अभाव नहीं है, इसका मतलब जो कुछ भी है वो सब स्वयं है, जो है वो स्वयं है। बंटवारा तो तब संभव है जब दूसरा कोई हो। एक पिता के यदि एक ही पुत्र है तो अब उसमें बंटवारा कैसा? जो है सब उसी का है, स्व सत्ता है वो सब पूरी की पूरी उसकी। हाँ, जैसे ही दूसरी पार्टी खड़ी होती है, बेटा एक नहीं 2 है, तो फिर क्या होता है? फिर पिताजी ने किया बंटवारा, और बंटवारा करने पर एक की सत्ता अलग और दूसरे की सत्ता अलग। पदार्थों की सत्ता, अपनेपन की सत्ता,
वो बंटवारा हो गया। क्या बंटवारा हुआ ये बताओ हमारे को, किसमें बंटवारा हुआ? तो भिन्न सत्ताएं, सत्ताएं तो भिन्न थी ही, मान्यता में बंटवारा समझा है। एक बहुत बड़ा बंगला जहाँ था वहीं है, एक गोडाउन वहाँ है, 3 जमीनें वहाँ ली हुई है, 2 दुकानें इधर है, 3 मंजिल का मकान सिटी में है, 2 मकान कॉलोनी के अंदर लिए हुए हैं, एक वहाँ की जमीन है, इतने, एक लॉकर उस बैंक में है, एक उस बैंक में है ना। ये 2 गाड़ियां हैं और जिस मकान में हम रह रहे हैं ये पूरा मकान है। अब हमने इनका कर दिया बंटवारा। तो क्या हुआ था बंटवारा करने के बाद में? एक कागज पर लिख दिया कि ये इसका और ये इसका, तो बंटवारा। स्टाम्प पेपर पर लिखवा लिया, वकील को बुला करके सारे कागजात तैयार करवा लिए, तो बंटवारा हो गया। अब मुझे बतलाइए, वो जो शहर की 2 दुकानें थी वो वही है कि कहीं चले गई? नहीं पर है। वहाँ की जमीन, वहाँ के मकान, बिल्डिंग सब एज इट इज है, लेकिन दोनों भाइयों के दिमाग में ये बात आ गई कि ये तो मेरा और ये किसी और का, ये दूसरे भाई साहब का, ये बंटवारा। पर सत्ता। अब देखिए, अभी तक तो पूरे को एक मान रहा था, 2 दुकानों का बंटवारा किया, एक हमारे हिस्से में, एक भाई साहब के हिस्से में। अभी तक तो दोनों दुकानें हमारी थी, बचपन से हम यही मान करके चल रहे थे कि दोनों ही हमारी। अब पिताजी ने बंटवारा किया कि बेटा एक ये तुम्हारी है और ये तुम्हारे बड़े भाई साहब की है। अब बोलो, दूसरे की दुकान में अपना अस्तित्व है या नहीं है? उसको भिन्न जानता है, अब उसको पर जानता है। पर सत्ता की नास्ती। मेरी दुकान के माल में उनकी दुकान का माल नहीं, पर की नास्ती हुई। अब यदि पर की नास्ती नहीं हो तो, पर सत्ता का अभाव ना हो तो एक ही रह जाएगा, फिर भेद ही कहाँ रहेगा? भेद तो 2 में डलते हैं, भेद जहाँ भी होगा वहां दूसरे का अभाव होगा। एक में दूसरे के अभाव को भेद कहते हैं, और एक में दूसरे का अभाव न हो वहां तो अभेद है। जीव अलग है और पुद्गल अलग है, यह बात कब कही जा सकती है कि एक में दूसरे का अस्तित्व ना हो तब। और आप यदि एक ही कहो तो फिर तो एक में ही हो गए, फिर 2 नाम ही नहीं दिए जा सकेंगे। ये कह रहे हैं जीव नहीं होकर के तन मात्र हो जाएगा, सत मात्र हो जाएगा, अस्तित्व मात्र रह जाएगा, कौन उसे जीव रहेगा? लेकिन इसी तरह पर सत्ता के अभाव की अपेक्षा होने पर भी स्वसत्ता का सद्भाव न हो तो वह वस्तु ही नहीं हो सकेगा। जीव होने की बात तो दूर ही रही। अतः पर का अभाव भी स्वसत्ता सद्भाव से ही वस्तु का स्वरूप बन सकता है। मान देखिए, पर की सत्ता का तो अभाव कह दिया, लेकिन स्वसत्ता का सद्भाव न हो तो पर के अभाव की क्या कीमत है? हमने कर्मों का अभाव कर दिया, शरीर का अभाव कर दिया, रागादिक का अभाव कर दिया, अरे साहब घुटनों में दर्द का अभाव कर दिया, कमर में दर्द का अभाव कर दिया, लेकिन हम नहीं रहा तो वो कौन, उस आनंद को कौन भोगेगा? मतलब क्या निकला उससे? तेरे वस्तु का स्वरूप ही नहीं बन पाएगा। आगे देखिए, जैसे अस्तित्व धर्म अस्तित्व रूप से ही है, अस्तित्व नामक धर्म अस्तित्व रूप से ही है, नास्तित्व रूप से नहीं। अतः उभयात्मक है। अस्तित्व धर्म अस्तित्व रूप से है, नास्तित्व रूप से नहीं है, ये उभयात्मक है। अन्यथा वस्तु का अभाव ही हो जाएगा, क्योंकि अभाव भाव निरपेक्ष होकर
सर्वथा शून्य का ही प्रतिपादन करेगा। क्या वस्तु का अभाव ही हो जाएगा, क्योंकि अभाव भाव निरपेक्ष होकर सर्वथा शून्य ही प्रतिपादन करेगा तथा भाव अभाव रूप से निरपेक्ष रहकर सर्व तन्मात्र रूप वस्तु को कहेगा। सर्वथा सत्य या सर्वथा अभाव रूप से वस्तु की स्थिति तो है नहीं भाई, सर्वथा सत्य भी नहीं और सर्वथा अभाव भी नहीं, ऐसे तो वस्तु की स्थिति तो है नहीं। क्या कभी वस्तु सर्वभावात्मक या सर्वसत्तात्मक देखी गई है? वैसी वस्तु ही नहीं हो सकती, क्योंकि वह खर विषाण की तरह सर्व अभाव रूप है। जब वस्तुत्व श्रावणत्व की तरह सपक्ष विपक्ष दोनों से व्यावृत्त होने के कारण असाधारण हो गया, तब उसका बोध होना भी कठिन है। वस्तु में क्रिया गुण व्यपदेश का अभाव होने से भाव विलक्षणता के कारण अभावता आती है तथा भावता अभाव वैलक्षण्य से इस तरह भाव रूपता और अभाव रूपता दोनों सापेक्ष है। अभाव अपने सद्भाव तथा भाव के अभाव की अपेक्षा सिद्ध है, ठीक है। तथा भाव स्वयं सद्भाव और अभाव के अभाव की अपेक्षा से सिद्ध है। यदि अभाव को एकांत से अस्थि स्वीकार किया जाए, अभाव को अस्थि रूप माना जाए एकांत से, तो जैसे वह अभाव रूप से अस्थि है, उसी तरह भाव रूप से भी अस्थि हो जाने के कारण भाव और अभाव में स्व रूप संकार्य हो जाएगा, अंकर्य हो जाएगा। अंकर्य तो मिल जाना, अरे शब्द थोड़े से ऐसे लग रहे हैं अपने को, ये एक दूसरे में मिल जाएगा, वो उसका स्वरूप नहीं रह पाएगा। स्वरूप सांकर्य जिसमें मिल जाना, भाव और अभाव के लिए दो नहीं रह पाएंगे, भाव और अभाव दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं हो पाएगा। लेकिन यदि अभाव को सर्वथा नास्ति माना जाए, तो जैसे वह भाव रूप से नास्ति है, उसी तरह अभाव रूप से भी नास्ति होने से अभाव का सर्वथा लोप होने के कारण भाव मात्र ही जगत रह जाएगा। और इस तरह ख पुष्प आदि भी भावात्मक हो जाएंगे, सब भावात्मक हो जाएगा। अतः घटाधिक भाव स्यादस्ति, भाव मतलब पदार्थ, घटाधिक पदार्थ स्यादस्ति और स्याद नास्ति है। कथनचित अस्थि रूप भी है और कथनचित नास्ति रूप भी है। इस तरह घटादि वस्तुओं में भाव और अभाव को परस्पर सापेक्ष होने से प्रतिवादी का यह कथन कि अर्थ या प्रकरण में जब घटादि की सत्ता का प्रसंग ही नहीं है, तब उसका निषेध क्यों करते हो, अयुक्त हो जाता है। मैंने ये इन्होंने एक वाक्य कहा है, प्रतिवादी माने सामने वाला व्यक्ति, प्रतिवादी प्रतिपक्ष रखने वाला, प्रतिवादी माने अन्य मतावलंबी, प्रतिवादी मतलब दूसरा व्यक्ति जो दूसरे सामने से तर्क कर रहा है। और वो ऐसा कहते थे कि अर्थ या प्रकरण से
जब घट में पटादी की सत्ता का प्रसंग ही नहीं है, मतलब उनका ये कहना है कि घट में पट की सत्ता है ही नहीं, उसका कोई प्रसंग होता ही नहीं है, तो फिर निषेध क्यों करते हो? अन्य मतावलंबियों की शंका, मतलब तुम नास्तित्व धर्म की चर्चा क्यों करते हो? अस्तित्व की ही बात कहो। घट का अस्तित्व अलग है, पट का अस्तित्व अलग है ना, घड़ा न्यारा है, कपड़े बर्तन आदि न्यारे हैं, बस सबका अपना अपना अस्तित्व है, ऐसी बात कहो। उसका निषेध क्यों करते हो? ये जो बात कही थी वह अयुक्त हो जाता है, माने उसकी वो बात ठीक नहीं है। अभाव धर्म की भी अपनी एक स्वतंत्र उपयोगिता है, माने अभाव धर्म भी बहुत महत्वपूर्ण धर्म है। इस अभाव धर्म के बिना वस्तु का सद्भाव धर्म उस कीमत के साथ में मौजूद नहीं रह पाता है। माने उसकी भी कीमत, सद्भाव की कीमत अभाव धर्म की वजह से ही है विशेष। अभाव के बिना सद्भाव की कीमत नहीं है। जैसे देखिए, अभाव के बिना सद्भाव की कीमत नहीं है, इसको यदि मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं तो ये कह सकता हूं कि हमारे पास में बहुत सारी चीजें, वो बंटवारे की बात करें अपन, भाई भाई की यदि बात करें, तो जब तक इसमें दूसरे का अभाव नहीं है ना, तब तक इसका सद्भाव मेरे लिए कोई मायना नहीं रखता। नहीं समझिए, दोनों भाई आपस में किसी मकान में रहते हैं, जमीन जायदाद बहुत है, सब है, लेकिन मन में ये भाव चलता रहता है कि जब तक मेरे हिस्से की जगह में दूसरे का अभाव सिद्ध नहीं हो जाए तब तक मेरे लिए किस काम का। जी। इसको है ना, हमारे यहाँ इंडिया में बहुत आसानी से देखा जा सकता है इस चीज को। जब पिताजी का स्वर्गवास हो जाने पर बिना बंटवारे की जमीन जायदाद को लेकर बच्चे झगड़ते हैं और अपने अधिकार के आधार पर उसे बेचना चाहते हैं, तो जो खरीदने वाला है वो कहता है कि इस पर नो ड्यूज ला करके दो। इसमें दूसरे की नाफ्ती है, माने इस पर दूसरे का अधिकार नहीं है, ये तुम्हारी स्वसत्ता है, इसे सिद्ध करो। तो अपनी स्वसत्ता की सिद्धि के लिए पर का नास्तित्व बहुत जरूरी हो जाता है, तभी उस स्वसत्ता की वैल्यू है। आप उस मकान को तभी बेच पाएंगे जब उसके ऊपर दूसरे की नाफ्ती होगी, दूसरे का अधिकार नहीं होगा। आपका अधिकार है लेकिन भाई साहब का भी अधिकार है ना, आप बेच नहीं सकते उसको कि साहब मेरा अधिकार है, मेरी सत्ता है। अरे तेरी सत्ता तो है, लेकिन पर की सत्ता की नास्ती है या नहीं वहां। तो पर सत्ता की नास्ती के बिना स्वसत्ता का प्रभुत्व नहीं बनता, कीमत नहीं मिलती उसकी। नास्तित्व इतना उपयोगी है, उसके निषेध और उसकी नास्ती के बिना काम नहीं चलेगा। देखिए, मैं थोड़ा सा और पढ़ लेता हूँ, 2-4 लाइन और पढ़ता हूँ, है ना, 2-5 मिनट जितनी भी देर अपन चला पाएंगे, और प्रश्न के ऊपर ऊपर तक की चर्चा पढ़ देता हूँ। 2 पैराग्राफ है, 4 और 2 6 लाइन है। किंच अर्थ होने के कारण सामान्य रूप से घट में पटादि अर्थों की सत्ता का प्रसंग प्राप्त है ही। क्या कहा? किंच अर्थ होने के कारण, कोई किंचित अर्थ है ना, सामान्य रूप से घट में पटादि अर्थों की सत्ता का प्रसंग प्राप्त है ही। यदि उसमें
हम विशिष्ट घट रूपता स्वीकार करना चाहते हैं तो वह पटादि की सत्ता का निषेध करके ही आ सकता है, अन्यथा वह घट नहीं कहा जा सकता। देखो अभी कुछ नहीं समझ, थोड़ा समझ में नहीं आया होगा। किंच अर्थ होने के कारण, ये कहना चाहे सामान्य रूप से, तो अर्थ होने के कारण, मतलब कोई पदार्थ होने के कारण, वस्तु होने के, घट हो चाहे पट हो, सभी है तो सामान्य रूप से पदार्थ ही। घट भी एक वस्तु है, पट भी एक वस्तु है, सारी ये तो वस्तु ही है। तो सामान्य रूप से देखो तो उन अर्थों की सत्ता का प्रसंग प्राप्त होता है, घट में पट की सत्ता। ऐसा लगता है कि सब इतने सारे पदार्थ ही तो है, कुछ भी है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जब हम विशिष्ट घट रूपता स्वीकार करना चाहते हैं, सिर्फ घड़े को ही स्वीकार करना चाहते हैं, तो फिर पटादि की सत्ता का निषेध करके ही आ सकती हो, अन्यथा वह घट नहीं कहा जा सकता। क्योंकि पटादि रूपों की व्यावृत्ति न होने से उसमें पटादि रूपता भी उसी तरह मौजूद है। पटादि रूपों की व्यावृत्ति न होने, व्यावृत्ति माने भिन्नता, व्यावृत्ति माने पृथकता, व्यावृत्ति माने अलग हो जाना, अन्यथा वे घट नहीं कहा जा सकता। क्योंकि पटादि रूपों की व्यावृत्ति नहीं हुई तो पटादि रूपता भी उसी तरह से मौजूद है। जैसे घट है वैसे पट है, लेकिन कहा नहीं घट में पट नहीं है, उसकी व्यावृत्ति गई, तो फिर घट का स्वरूप कहा जा सकता है। देखिए नीचे वाली लाइन 2, घट में जो पटादिक का नास्तित्व है वे भी घड़े का ही धर्म है। घट में जो पट वगैरह का नास्तित्व कहा है वे भी घड़े का ही धर्म है। नास्तित्व धर्म कोई पट का धर्म नहीं है, घड़े में नहीं है पट। ये धर्म किसका है, ये योग्यता किसकी है। जैसे जीव आलोकाकाश में नहीं जा सकता, तो हमने ऐसा पूछा, आज सभी विद्यार्थियों को पढ़ाते समय सर्वार्थ सिद्धि चलती है, हमने ऐसा पूछा कि बताओ जीव आलोकाकाश में क्यों नहीं जा सकता। तो जवाब आया बहुत सारे विद्यार्थियों का, फटाफट एकदम बोले सब कि भाई साहब धर्मास्तिकाय का अभाव होने से। तो मैंने कहा धर्मास्तिकाय के गुण धर्मास्तिकाय में है या जीवास्तिकाय में है। तो कहा धर्मास्तिकाय के गुण तो धर्म द्रव्य नहीं है, जीव में तो नहीं है, तो फिर जीव गमन नहीं कर सकता, आलोकाकाश में नहीं जाता, इसमें धर्म द्रव्य के गुण सहयोगी है क्या। वो कितनी समझ में आती है अपने को बात फटाफट। जीव का ही स्वभाव, जीव का ही ऐसा स्वभाव है, वो गमन न करने की, बाहर न जाने की जीव की ही योग्यता है, अपनी योग्यता है ऐसी। तो घट में पटादिक का जो नास्तित्व है वह भी घड़े का ही धर्म है, किसी और का धर्म नहीं, वह उसकी स्वपर्याय है, घड़े की स्वपर्याय है। नास्तित्व भी घड़े की स्वपर्याय है, अस्तित्व तो घड़े की स्वपर्याय है ही, अस्तित्व तो घड़े का स्वयं का है ही, नास्तित्व भी घड़े की स्वयं की पर्याय है। हाँ एक बात जरूर है कि पर की अपेक्षा व्यवहार में आने से पर पर्याय उपचार से कही जाती है, ये बात है। उपचार से कहा जाता है कि हाँ था ये धर्मास्तिकाय जो है ना ये नहीं था इसलिए नहीं जा सके, उपचार से कह दो
पर की अपेक्षा व्यवहार में आने से पर पर्याय उपचार से कही जाती है। माने ये पर पर्यायों की अपेक्षा से किया गया कथन, ये उपचरित कथन ही हमारे को जानना चाहिए। फिर एक बहुत लंबा प्रश्न उठाया है भाई, तो प्रश्न समझना ही कठिन लगता है अपने को। कितना लंबा, आपने कभी अपनी लाइफ में देखा ऐसा? 16 लाइन का प्रश्न, 16 लाइन है इस प्रश्न में, 16 लाइनों का प्रश्न। न्याय में तो ऐसे ही होता है। आपको पता है न्याय शास्त्रों के जो वाक्य मिलते हैं वो एक एक वाक्य कभी कभी तो 3-3 पेज में जाकर के खत्म होता है, एक सेंटेंस 3 पेज में जाकर के। ऐसे तो बहुत सेंटेंस मिलते हैं जो एक एक 2-2 पैराग्राफ तक चल रहे हों। ऐसे जो सेंटेंस मिलते हैं बहुत, अब 15 पेज तक कुछ समझ में नहीं आ रही है क्या कहते हैं। ये ऐसे होते हैं न्याय के प्रकरण। ऐसे प्रश्न उठाया है, फिर उसका समाधान भी किया है। अपन आगे इस विषय को फिर चलाएंगे और देखेंगे कहाँ तक आप लोग झेल पाते हैं। जब तक आप लोग इस विषय को झेल पाएंगे तब तक इसे चलाते रहेंगे। और जिस दिन आप लोग ये कहेंगे कि भाई ये तो बस अब बहुत हो गई इस विषय की, तो फिर हम इसके बाद में दूसरा भाग शुरू कर देंगे। अच्छा ना, अभी की बात को नहीं रोकते हैं, हम विराम देते हैं। जनवाणी बोल लेते हैं, कुछ पूछना हो तो बोल लीजिए। मैं कुछ पूछने का ऐसा विषय आपने कहा था पहले यदि इसका भाग दूसरा शुरू जब करेंगे तो हमारे पास अभी दूसरा भाग है नहीं। हाँ, वो दूसरे भाग की व्यवस्था देख रहा हूँ मैं। अच्छा, कोशिश तो कर रहे हैं कि उसकी सॉफ्ट कॉपी मिल जाए तो सब लोगों के पास में उपलब्ध हो। या अगर हम इंटरनेट से भी उसको पढ़ सकें तो वो भी ठीक रहेगा, पर वो इंटरनेट की साइट का मुझे ख्याल सभी लोग नहीं पढ़ पाएंगे ना इंटरनेट, ये बात है। देखिए 2-4 दिन देखते हैं, कुछ न कुछ तो व्यवस्था बैठेगी। हमारी चाह होगी तो राह मिलेगी ही जरूर। हाँ। रावणी के जानते तुझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ रोक, सदा देत हूँ।